ये जिस कार्रवाई का इंतजार था सुमित, वो शुरू हो चुकी है। लोगों का आप क्या कहना है? बिल्कुल, ये दो मामले हैं। पहले इस तालाब को देखिए, तालाब यहाँ पर है, ये 100 बीघे का तालाब था जिसकी 40 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया और उस पर खेती की जा रही थी, जिसे बुलडोजर एक्शन के जरिए खाली कराया जा रहा है, कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पर जेसीबी के जरिए ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर अभी नापी के बाद पॉइंट बनाया गया कि ये तालाब की जमीन यहाँ तक की है, उस तालाब की जमीन को खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर कुछ दिन पहले तक गेहूं की फसल भी थी, गेहूं की फसल भी अभी काटी गई है और वो फसल अभी भी रखी हुई है। ये चारों तरफ तालाब की जमीन, जो 100 बीघे की जमीन, उसे मुक्त कराया जा रहा है। कब्जा किसने किया ये अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा है। जिसकी खेती है, जिसने खेती की है, वो कहां है, वो कौन है, ये तहसीलदार साहब से भी बात हुई। तहसीलदार साहब ने कहा कि हम ढूंढ रहे हैं कि जिन्होंने कब्जा किया वो सामने आए, वो बताएं कि कैसे कब्जा किया, क्या गलती हुई या कुछ। अब ये पूरा तालाब का हिस्सा। और दूसरा मामला जो शिकायत मोहम्मद जावेद ने की सीएम योगी के सामने, जिसके बाद वहां उस दरगाह और वहां जो मस्जिद है, उस दरगाह और मस्जिद के आसपास की संपत्ति को जो वक्फ संपत्ति बताई गई, उसकी भी जांच की जाएगी, उसकी भी जांच की जा रही है। वहां पर भी नापी और पैमाइश का काम होगा। और वहां अब से कुछ देर पहले उस इमारत में जो अस्पताल चल रहा था, जहां दवाइयां दी जा रही थी, जहां इलाज हो रहा था, वो सील कर दिया गया। उस हिस्से को, उस कमरे को सील कर दिया गया प्रशासन ने, ये कहते हुए कि इसके कागजात यहां पर नहीं हैं, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कौन डॉक्टर बैठता है, क्या वो डॉक्टर रजिस्टर्ड है, क्या उसके पास क्वालिफिकेशन है, या ये अवैध रूप से चल रहा था, तो ये कागजात नहीं मिले, तो इसलिए उसे सील कर दिया गया। ये दो कार्रवाई। अब इसके आगे जो रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट को डीएम साहब को भेजा जाएगा और डीएम साहब के आदेश के बाद फर्दर कार्रवाई होगी। जो दरगाह के नाम पर जो वक्फ की जमीन ये बताई गई है कि ये वक्फ की जमीन है, उस जमीन को लेकर फिर कागजात भी मांगे जाएंगे। तो पहले तो तालाब के अवैध कब्जे को मुक्त किया जा रहा है और उसके बाद फिर दरगाह के नाम पर जो जमीन है, जो संपत्ति है, जो वहां मौलाना कह रहे हैं कि उनकी निजी संपत्ति है, उनका दावा है, तो उस दावे को लेकर भी कागजात मांगा गया है। वहां वकील कह रहे हैं कि हमारे पास कागज है, हम कागज देंगे। फिलहाल इस बुलडोजर एक्शन को देखिए और तहसीलदार और एसडीएम की मौजूदगी में सारी कार्रवाई सुबह से चल रही है। पैमाइश पहले हुई, नापी हुई और नापी और पैमाइश के बाद ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, हम भी उनसे समझने की कोशिश की। सुबह से आप कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं, क्या ये तालाब का कब्जा किसने किया है, तालाब पर अवैध कब्जा किसने किया है? सर, जो मतलब चौमासे में तो किसान अपनी भी जमीन नहीं कर पाते हैं। जब पानी सूख जाता है तो किसान अपनी जमीन में भी बो लेते हैं गेहूँ, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा खाली पड़ी होती है उसमें भी बिखेर देते हैं। बाकी 40 बीघा पर कब्जा हो गया। हाँ जी, तो ये बहुत ज्यादा है भी तो सर। किसान भी तो कम से कम 100 के लमसम है, तो चारों ओर 100 किसानों के। अच्छा, ये दरगाह का मामला अलग है। दरगाह से इसका कोई लेना देना नहीं है। दरगाह तो डिक्लेयर हो गई, उसमें कोई जमीन नहीं आई है सरकार की। ये तालाब है जो सरकार की। लेकिन दरगाह को लेकर भी शिकायत हुई, उसकी भी जांच होगी, जांच हो रही है, तो उस जांच से कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वकील साहब से कागज मांगे गए, आपके सज्जाद नशी हैं, उनसे कागज मांगे गए। कागज उनके पास हैं। ग्राम सभा जमीन नहीं निकली, ग्राम सभा नहीं निकली। तो उसमें वो कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन चढ़ाई नहीं गई है राजस्व में। वो चीज अलग रही, मगर वैसे नाप तोल में जमीन नहीं निकली। उसे लेकर भी जांच होगी। वो वैसे अंदर वाली जांच अलग रही, मगर जमीन नहीं निकली ग्राम सभा। वक्फ के नाम पर अब नहीं चलेगा मनमानी का। तो ये वक्फ की संपत्ति कैसे बन गई, कब बनी? वक्फ की संपत्ति हमारे कार्ड में नहीं है। वक्फ के अवैध कब्जे को लेकर अब योगी सरकार फुल एंड एक्शन मोड में है। नए वक्फ कानून के तहत अब कार्रवाई होगी। अब राइट टू बिलीव के नाम पर जो सेक्शन 40 है अब तक पुराने कानून में, और राइट टू बिलीव के नाम पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ। आपको कागज दिखाना होगा, यू हैव टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। हिंदुत्व के नए एपिसेंटर संभल में सरकारी एक्शन जारी है। इनमें क्या इनकी निजी संपत्ति है या फिर सारी वक्फ की संपत्ति है और दरगाह के नाम पर ली गई है? दरगाह के नाम पे है और कुछ जो है क्या कहते हैं, ये तालाब की है, तालाब की भूमि अभी पैमाइश करता है। संभल के जनेठा गांव में दरगाह को लेकर अब पैमाइश शुरू हो गई है।
ये वो झंडा है, इसके आसपास की जमीन दरगाह के नाम पर अवैध रूप से कब्जा किया गया, ये बताया गया है। वो झंडा आप देख सकते हैं और वहां पर मस्जिद बनाई गई है, लेकिन मस्जिद बहुत छोटे से हिस्से में, बाकी हिस्से पर निजी मकान आप कह सकते हैं, वहां पर रिहाइश इलाका है और लोग रहते हैं। अवैध रूप से अस्पताल बनाए गए हैं और ये अस्पताल वहां पर क्या होता है, ये भी तहसीलदार का दावा है कि तंत्र मंत्र होता है। अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को अब सील किया जाएगा। आगे अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जांच शुरू हो गई है, मेजरमेंट का काम, वैल्यूएशन का काम शुरू हो गया है और जो टीम है उसमें टीम में 25 लेखपाल और 4 कानूनगो हैं। पूरा मामला दरअसल जनेटा गांव में इस दरगाह के आसपास की संपत्ति पर अवैध कब्जे, इलीगल इंक्रोचमेंट को लेकर है, जिसमें आरोप यहीं के इसी गांव के रहने वाले मोहम्मद जावेद ने लगाया था। सीएम योगी के पास शिकायत की थी। क्या क्या पता चला है अभी तक? नहीं, पैमाइश चल रही है, पैमाइश नापने के बाद ही पता चलेगा क्या है। इस दरगाह को लेकर काफी शिकायतें प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद से प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। 2019 से मुतवल्ली न होने का आरोप है। 2025 तक हर महीने 15 से 20 लाख के वसूली का आरोप है। दरगाह के खातों की जांच के आदेश, किसने ऑडिट किया पता लगाने के आदेश, पैसा आखिर किसके खाते में गया। अवैध कब्जा है, एक ही आदमी का कब्जा है, उसकी औलाद का। उसका किसका है? शाहिद मियाँ का, और उसका लड़के जो हैं अफजल मियाँ, उसका कब्जा है। अब आपकी क्या मांग है वैसे प्रशासन से? मेरी मांग ये है कि जो इसने अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली है, उस संपत्ति की जांच होनी चाहिए। पुख्ता कागज हैं? बिल्कुल सारे कागज पूरे हैं इसके। और कोई बात होगी, कोई चीज वो हमारी सहायता आप यहाँ दिखा सकते हैं। हमें परसेप्शन ये है कि 300 साल से ये मजार यहाँ पर मौजूद है और 300 साल से कंटिन्यूअस है, तो इसका क्या कहते हैं, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। अब इस दरगाह को लेकर प्रशासन का दावा है कि अभिलेखों में ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, इसीलिए ये भी जांच का विषय है कि ये संपत्ति वक्फ की कैसे बनी। ये जमीन किसी के नाम दर्ज नहीं थी और किसने इसे वक्फ को दान दिया, इसकी भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।